हेलो बच्चों, आज हम लोग बीआरएस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग बीआरएस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे थे। आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आज हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन को आप लोग बच्चों स्क्रीन पर देखिए। On 31st March 2020, the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book was rupees 17,280 डेबिट। इसमें देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। और डेट आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, डेट पर, डेट को आप लोग अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि टाइम गैप ही ध्यान देना है इसमें कि टाइम गैप की वजह से कोई एरर तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमें टाइम को बहुत ही ध्यान से देखना है कौन से टाइम में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ है ऑन 31st मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक, देख रहे हैं कैश बुक was 17,280 डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ हो गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है 17,280 डेबिट बैलेंस है तो प्लस में लिखेंगे। अब देखते हैं कि किस आइटम को, किस ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे, प्लस में लिखेंगे और किसे माइनस में लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, स्क्रीन पर देखिए। चेक्स फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर बाय द बैंक सो फार। हम चेक्स भेजे बैंक में जो कलेक्शन के लिए, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा ये सपोज कैश बुक है और ये पासबुक है, दोनों का बैलेंस दिखा रहे हैं, बैलेंस है 1000। अब हम चेक भेजे हैं 500 का, तो हमारा कैश बुक में कितना बैलेंस शो करेगा 1500, लेकिन बैंक में हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक कितना शो करे 1000। तो इसको क्या करेंगे, मैच करने के लिए माइनस कर देंगे 500, तब ये दोनों मैच करेगा। तो इस फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट नंबर लिखे चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन, checks sent for collection but not yet cleared। $8,400 यहाँ लिखेंगे माइनस में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। चेक इशू किया यानी कि अपने क्रेडिटर को दिया, तो चेक इशू किया तो हम क्या किए, सपोज 500 का चेक इशू किए तो हमारा कैश बुक कितना दिखाएगा 500, लेकिन पासबुक कितना दिखाएगा 1000। तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, मैच करने के लिए प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो इस 5600 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे टू नंबर चेक्स इशूड, चेक्स इशूड बट नॉट yet presented 5600। थर्ड नंबर है there is डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के लिए 80 रुपया काट लिया गया, डेबिट कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमें पता नहीं चला, हम अभी कैश बुक पासबुक से कैश बुक नहीं मैच किए हैं
तो पता नहीं चला, तो हमारा 80 से कैशबुक क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा और हमारा बैंक बैलेंस कम शो करेगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इससे हमारा बैंक चार्ज कटा, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है? बैंक चार्ज कटा तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। थर्ड नंबर बैंक चार्जेस 80। फोर्थ नंबर, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक 240 रुपए इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट किया, लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट, इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा तो क्या करेंगे, पासबुक में लिखेंगे। इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना, 240। नेक्स्ट, a customer deposited 2000 direct in the bank but these were recorded only in passbook। एक कस्टमर है जिसने 2000 रुपया बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया गया और जो सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड हुआ है, कैशबुक में मुझे रिकॉर्ड नहीं किए। तो जब कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ गया तो प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कस्टमर deposited $2000 direct in the bank, direct in our bank account। बैंक अकाउंट 2000 से इंक्रीज हो गया हमारा बैंक अकाउंट, तो यहाँ प्लस करेंगे 6। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। राजेश चौहान के स्टैंडिंग ऑर्डर से बैंक कुछ पेमेंट किया है, तो बैंक पेमेंट किया, डेबिट किया, तो क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक पेमेंट कर रहा है राजेश चौहान के बिहाफ में, बैंक क्या कर रहा है, राजेश चौहान के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, किसे, क्लब फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। राजेश चौहान के बिहाफ में बैंक पेमेंट कर रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लब फीस हो गया, क्लब फीस 500, LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। इसे आप लोग समझ गए। अब क्या करेंगे, आंसर है, अब इसको मैच करते हैं। अब इसका प्लस एंड माइनस का टोटल करते हैं, बैलेंस को, बैलेंस टोटल करेंगे, डेबिट आया 25,120 प्लस आइटम, इसका माइनस देखते हैं, ये माइनस आइटम 11,480 और प्लस आइटम 25,120। इसका मतलब है
जब डेबिट बैलेंस यानी कि प्लस आइटम ज्यादा है तो ये फेवरेबल बैलेंस हुआ। प्लस यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये डेबिट प्लस आइटम ज्यादा है, इसका मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस मीन्स डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस। तो अब कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये 13,640। तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ एंड हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक से क्वेश्चन एंड होगा। तो यहाँ आ जाएगा 13,640। यहाँ बैलेंस हो जाएगा 25,120। अब देख रहे हैं हमारा कैश बुक और पासबुक में किस वजह से डिफरेंस आ रहा था। अब ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखिए बच्चों स्क्रीन पर। On 30 June 2016, the bank column of Anil's cash book showed a balance of rupees 8,250. On examination of the cash book and bank statement, you find that. इसमें देख रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस गिवन नहीं है, कैश बुक का कुछ भी मेंशन नहीं है कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। तो क्या हम लोग एज्यूम करेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 8,250। डेबिट बैलेंस इट मीन्स प्लस 8,250। इसके ये सारे ट्रांजेक्शन्स है। फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000। आप लोग क्वेश्चन देखिए, issued checks amounting to rupees 5,800 have been presented for payment up to 30 June 2016। डेट को यहाँ पूरा ध्यान देना है कि किस डेट को हम लोग BRS बना रहे हैं, किस डेट को बना रहे हैं, ऑन 30 जून 2016 को बना रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन्स में गिवन है कि 30 जून 2016 को चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। हमारा इसका मतलब है कि दो चेक दिए होंगे, चेक इशू किए होंगे दो चेक, एक है 5,800 का और दूसरा बाकी जो है उसका। तो 5,800 प्रेजेंट कर दिया गया और कितना प्रेजेंट नहीं किया गया, यहाँ 8,000 टोटल चेक है जिसमें 5,800 का चेक प्रेजेंट कर दिया गया। तो 2,200 का चेक प्रेजेंट नहीं किया गया है। कब तक, अप टू 30 जून 2016 तक प्रेजेंट नहीं किया गया। तो ये हमारा कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। 8,000 है, ये सपोज 1,000 हमारा है बैलेंस, 1,000 है जिसमें से हम दो चेक दे रहे हैं 200 एंड 100 का। 200 प्रेजेंट कर दिया गया और 100 प्रेजेंट नहीं किया गया, लेकिन हम तो इसमें 300 प्रेजेंट कर दिए, माइनस कर दिए कि हमने इतना चेक इशू किया, अपने कस्टमर को इतना चेक दिया। तो क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस कैश बुक का बैलेंस शो करेगा 700 बट पासबुक का बैलेंस शो करेगा 800। तो इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे 100 को, तो इक्वल हो जाएगा
यही काम यहाँ करना। 8000 का चेक दिए कस्टमर को, जिसमें से 5800 का चेक पेमेंट हो गया है, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2016। यहाँ देख रहे क्वेश्चन में कितना, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 8000 का चेक इशू किए, चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड, इतना 5800 का चेक प्रेजेंट कर दिया गया अप टू 30 जून 2016 को, इतना का चेक प्रेजेंट कर दिया। तो कितना चेक प्रेजेंट नहीं किया गया 30 जून तक, कितना चेक प्रेजेंट नहीं किया गया, तो 8000 में से हम कितना लेस कर देंगे 5800, तो कितना हो जाएगा 2200। 2200 से हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, कम दिखा रहा है, तो इसको प्लस करेंगे। और सेकेंड नंबर, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अप टू 30 जून 2016। सेकेंड नंबर देखिए, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6000, टोटल चेक 6000 का था, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जो हम बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, चेक्स ऑफ रुपीज 4100 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक अप टू 30 जून 2016। 30 जून 2016 तक हमारा 4100 का चेक क्रेडिट हो गया। 6000 में 4100 का चेक क्रेडिट हो गया कब, 30 जून 2016 का, तो कितना क्रेडिट नहीं हुआ, कितना नहीं हुआ 6000 में, 6000 का टोटल चेक है जिसमें 4100 हमारा क्रेडिट हो गया, तो कितना क्रेडिट नहीं हुआ 1900 क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसको इस तरह से समझते हैं, हमारा 10,000 बैलेंस है, ठीक है, जिसमें हम 6000 का चेक अपने कस्टमर को दे दिए। तो हम क्या करेंगे, 6000 अपने कैशबुक से माइनस 6000 का चेक हम जमा किए बैंक में कलेक्शन के लिए, 6000 का चेक हम बैंक में जमा किए, तो हम अपना कैशबुक में कितना शो करेंगे 16,000, लेकिन हमारा पासबुक कितना शो करेगा 4100 ही क्रेडिट हुआ है, तो हमारा पासबुक कितना शो कर रहा है 14,100। देख रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, तो क्या करेंगे, इतना हमारा क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे माइनस, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको 1900 को माइनस में लिखेंगे। यहाँ 6000 माइनस 4000, इसको ब्लू से लिख दे रहे हैं, ब्लू 6000 माइनस 4100, 8000 माइनस 5800, 1900 क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इन द बुक बैंक। जब डायरेक्ट डिपॉजिट किया गया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, कितने अमाउंट से 3500, 3500। नेक्स्ट है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, कितने से है 100, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है, डेबिट साइड ओवरकास्ट यानी कि हम ज्यादा लिख दिए 100 रुपया, कैश बुक में हम क्या किए ज्यादा लिख दिए 100 रुपया, तो ये कितना बैलेंस शो करेगा 10,100, लेकिन इसमें 10,000 ही बैलेंस शो करेगा,
इसमें 10 शो करेगा क्योंकि ओवरकास्ट है। देख रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, हम कैश बुक में 100 रुपया ज्यादा लिख दिए। तो अब इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारा बैलेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको माइनस में लिखेंगे 100 रुपया, यहाँ आ जाएगा माइनस में 100। नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कितना है 200। तो 200 से हम पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड हम 200 रुपया कम लिख दिए। पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड यानी माइनस साइड हम 200 रुपया कम लिख दिए। तो क्या करेंगे, 200 रुपया और ज्यादा 200 रुपया से बढ़ा देंगे। तो यहाँ 200 लिख दिए। पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड यानी माइनस 200 रुपया हम कम लिखे थे, जिसमें 200 रुपया और ऐड कर देंगे। एंट्री है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ₹800 पेड बाय द बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल्स स्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स इंस्ट्रक्शंस। अनिल के इंस्ट्रक्शन से बैंक ने रेंट पे किया 800 का, जिसे हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। बैंक पेमेंट किया 800 का रेंट, तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। रेंट पे किया किसके बिहाफ में, अनिल के बिहाफ में बैंक पे किया। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके अनिल के बिहाफ में बैंक पेमेंट करता है 800 रेंट। तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया तो किधर लिखेंगे, माइनस में। 800 यहां माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो क्या हो गया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट क्रेडिट 320, तो 320 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा। बैंक चार्ज 40, बैंक चार्ज क्या होता है, बैंक चार्ज अगर कट गया तो हमारा क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो माइनस में लिख देंगे 40, माइनस में 40। तो अब इसको टोटल करके देखते हैं। अब इसका टोटल इतना आया, माइनस अब प्लस में आ जाएगा। तब इसको $11,230 आ जाएगा हमारा बैलेंस। ये भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में ज्यादा है यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस यानी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो पासबुक से एंड होगा। फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो पासबुक से एंड होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना, 11,230, 11,230। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। तो इसे क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? माइनस होता है। तो इसके बैलेंस को किधर लिखेंगे? माइनस साइड में लिखेंगे। कितना है? 25,000। यहाँ 25,000 लिखे। सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन है चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट चेक्स ऑफ ₹24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन मार्च 2017। इसका देखिए डेट क्या है? 31 मार्च 2017। सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों, चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000। चेक्स हम लोग जमा किए कलेक्शन के लिए 60,000 का, लेकिन 24,000 का चेक कलेक्ट नहीं हो सका। मार्च 2017 तक कलेक्ट नहीं हो सका। 60,000 में 24,000 लेस करेंगे, 60,000 माइनस 24,000 तो कितना कलेक्ट नहीं हुआ? 36,000। 36,000 का चेक कलेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हमारा बैंक बैलेंस इतने से कम रह गया। 36,000 का चेक कलेक्ट नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ? इतने से कम रह गया, तो माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे और उसको दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं, कैश बुक पासबुक। ये 1 लाख का हमारा बैलेंस है, 60,000 हम ये किए कलेक्शन के लिए, तो हम कितना अपने कैश बुक में शो कर रहे हैं? 1,60,000। बट हमारा पासबुक कितना शो कर रहा है? सिर्फ 24,000 ही कलेक्ट हो पाया। तो 1,24,000 ही शो कर रहा है पासबुक। तो दोनों को इक्वल करने के लिए कितना लेस कर देंगे? 60,000 में से 24,000 लेस किए तो 36,000 लेस करना होगा, तब ये हमारा बैलेंस मैच करेगा। अब ये बैलेंस मैच करेगा, 36,000 लेस करना होगा, क्योंकि हम चेक क्या किए? कलेक्शन के लिए 60,000 भेजे, तो हमने अपने कैश बुक में प्लस कर लिया, तो 1,60,000 हो गया। लेकिन हमारा पासबुक सिर्फ 24,000 ही कलेक्ट कर सका, तो पासबुक हमारा शो कर रहा है 1,24,000। तो इसके इक्वल में करने के लिए 36,000 हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। देख रहे हैं? अब सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर a check of ₹10,000 issued on 22nd March was not presented for payment, whereas it was recorded twice in the cash book। 10,000 का चेक हम इशू किए on 22nd मार्च was not presented, 22nd मार्च तक प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, और जबकि इसको हम 2 बार रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक में। तो इसको इस तरह से समझते हैं, 10,000 इशू किए, 1 लाख हमारा है कैश बुक एंड पासबुक में, पासबुक कैश बुक। और हम 10,000 का चेक क्या किए? इशू कर दिए, लेकिन वो 22nd मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ। 22nd मार्च तक प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हम इसको क्या किया? हमें माइनस करना था 10,000। 10,000 का चेक, 10,000 का चेक हम अपने क्रेडिटर को दिए, इशू किए। तो हमें क्या करना चाहिए था? एक बार हमें कैश बुक से माइनस कर देना चाहिए था, लेकिन गलती से हम क्या किए? 2 बार इसको माइनस कर दिया। 10,000 का 10,000 क्या किए? हम 2 बार यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। तो हमारा बैलेंस कितना शो करेगा? 80,000। यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, A check of ₹10,000 issued on 22nd March was not presented for payment। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है 22nd मार्च तक। Whereas it was recorded twice in the cash book, जबकि हम इसे 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए। हम क्या काम किए?
यही काम किए, 2 बार हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए, यानी कि हमारा बैलेंस कैश बुक में कितना शो करेगा 80,000। लेकिन हमारे क्रेडिटर ने पासबुक बैंक में तो अभी तक चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया है पेमेंट के लिए, तो हमारा बैंक पासबुक हमारा कितना बैलेंस शो करेगा 1 लाख शो करेगा, क्योंकि हमारे क्रेडिटर ने तो चेक जमा ही नहीं किया है, तो बैंक से तो कुछ भी पैसा नहीं कटा। तो अब इसके इक्वल में बैलेंस करने के लिए कितना करना होगा 20,000 को प्लस करना होगा, तब ये हमारा ये बैलेंस मैच करेगा। तो हम क्या करेंगे 20,000 को प्लस करेंगे, इस तरह से यहाँ लिखेंगे 10,000 प्लस 10,000, यहाँ हो जाएगा 20,000। 4th नंबर बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर, डिजॉनर हो गया तो हमारा क्या होगा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो माइनस साइड में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर 8,000 का है, डिजॉनर हो गया चेक हम बैंक में जमा किए कलेक्शन के लिए, लेकिन वो बिल्स रिसीवेबल जमा किया बैंक में, लेकिन वो डिजॉनर हो गया। डिजॉनर हुआ तो हमारा क्या हुआ बैंक बैलेंस कम रहा और हमने अपना बैलेंस ज्यादा कर दिया था कैश बुक में, तो हम माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 125, बैंक चार्ज डेबिट किया गया पासबुक में, तो ये माइनस हो जाएगा। बैंक चार्ज क्या हुआ हमारा बैंक बैलेंस को कम किया तो माइनस हो जाएगा। बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्ज 150 का 2 बार रिकॉर्ड कर लिए इन द कैश बुक। बैंक चार्ज ऑफ ₹150 was recorded twice। क्वेश्चन को देखिए, while another बैंक चार्ज ऑफ ₹40 was not recorded at all। एक 150 का बैंक चार्ज है जिसको हम 2 बार रिकॉर्ड कर लिए, और एक 40 का बैंक चार्ज है जिसको हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज हमारा बैंक बैलेंस 1000 है, तो 150 का क्या किए हम 2 बार माइनस कर दिए। बैंक चार्ज तो हमारा क्या है बैंक को कम कर रहा है, बैंक चार्ज बैंक बैलेंस को कम कर रहा है, तो हम गलती से क्या किए इसको हम अपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, तो हमारा बैलेंस कितना शो करेगा कैश बुक में 700, लेकिन पासबुक में तो एक ही बार डेबिट होगा, तो पासबुक में हमारा बैलेंस कितना शो करेगा 850। तो इसको इसके इक्वल में लाने के लिए 150 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब ये इसके इक्वल में आ जाएगा। तो 150 यहाँ प्लस कर दिए, 150 प्लस करेंगे। बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 40 जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किए। 40 एक और बैंक चार्ज है जो 40 रुपए का है, वो रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो इस केस में हमारा यहाँ पासबुक में बैलेंस कितना शो कर रहा है 960, और ये हमारा शो कर रहा है 1000, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे तब 960 हो जाएगा। तो माइनस साइड में बैंक चार्ज हमारे बैंक बैलेंस को कम कर रहा है, तो यहाँ 40 समझ गया दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स को। बैंक चार्ज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, और एक रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, रिकॉर्ड नहीं किए थे तो ये बैलेंस ज्यादा दिखा रहा था, रिकॉर्ड करके इक्वल कर दिए। अब हम इसका टोटल करते हैं, टोटल करके माइनस तरफ आया है 69,165, 69,165, और इधर आया है 20,150, तो कितना आ जाएगा बैलेंस हमारा 49,015, 69,165। अब बैलेंस आ जाएगा 49,015। तो बैलेंस देख रहे हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर में आ जाएगा एज पर पासबुक, लेकिन कौन सा बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस पासबुक आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं डेबिट बैलेंस कम है प्लस
कम है और माइनस ज्यादा है, यानी कि अनफेवरेबल है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल होता है, क्योंकि डेबिट कम आ रहा है, प्लस कम आ रहा है। तो यहां हो जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पासबुक। कितना 49,015 49,015। समझ गए इस क्वेश्चन को आप लोग? लगभग हर तरह के ट्रांजेक्शन्स को हम बता रहे हैं, जितना पॉसिबल है उतना ट्रांजेक्शन्स को हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।